हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप हमने देखा कि मार्केट एक अच्छा करेक्शन मोड में चला गया। तो आज लगभग जो निफ्टी है 21,600 के पास जाके ऑल टाइम हाई लगाया और लो ऑलमोस्ट 21,087, मतलब 500 रेंज के दायरे में मार्केट आज काम करने लगा। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल डे था और बहुत बड़ा करेक्शन देख रहे हैं 1 बजे के बाद देखने को मिला है। उससे पहले मार्केट स्टेबल था, तो एक अच्छा गैप अप के साथ ओपन हुआ था। तो इसका कारण क्या है हम एनालाइज करेंगे आज। तो मार्केट में आपको अगर लंबे समय तक टिकना है तो ऐसे वोलाटिलिटी को आपको झेलने आना पड़ेगा। तो क्योंकि ये मार्केट का रियलिटी है और ख़ासियत भी है कि ये अप डाउन होते रहता है, लेकिन लगभग 1.5% का करेक्शन देखने को मिला आज। तो लेकिन पेशेंस के साथ जो बना रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। तो आप अगर छोटे समय के लिए टारगेट बना के चलेंगे, कई सारे टारगेट्स देते रहते हैं ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह। ये तो टारगेट तो उनको मैं किसी को मैं अपोज नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पिक करके अगर आप चलेंगे तो ही आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे। नहीं तो ऐसे डर के एग्ज़िट कर जाएंगे या फिर प्रॉफिट में 20-25% प्रॉफिट में एग्ज़िट कर जाएंगे, जो कि उससे आप बाद में आपको वो शेयर ख़रीदने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब होते रहता है मार्केट में, जनरल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ रीजन्स हमने हाईलाइट किया हुआ है। कोविड का जो न्यू वेरिएंट आया है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि केरला हुआ या फिर गोवा में कुछ JN.1 का वेरिएंट का जो कुछ केसेस सामने आया है। तो महाराष्ट्र में भी 1-2 केसेस आए हैं। तो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और बाकी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं और टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। हालांकि WHO ने भी रिसेंटली एक उसको एक इतना सीरियसली नहीं लिया है, लेकिन विजिलेंट रहने के लिए बोल रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं मानता कि ये कोई कारण हो सकता है मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट का। तो लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि अगर मार्केट ऑलरेडी मैच्योर्ड है तो ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि सबने देखा हुआ है पहले भी कि जब भी कोविड के केसेस आए थे मार्केट गिरा भी था और उससे ज़बरदस्त तरीके से ऊपर भी उठा था। तो पहले जैसे कि जब 15,000 में था मार्केट, तो लोगों ने सोचा हुआ था कि बहुत आगे बढ़ चुका है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो फिर 18,000 ब्रेक किया, फिर 20,000। तो ऐसे करके आज के दिन में मार्केट ऑल टाइम हाई 21,500 के पार जाके ट्रेड कर रहा था। तो ये एक कॉमन सा चीज़ रहता है। तो मैं नहीं समझता कि कोविड का एक ही रीज़न है। हालांकि थोड़ा सा पैनिक फैलता है मार्केट में उसकी वजह से। तो ओवरऑल ये सॉलिड रीज़न मेरे हिसाब से नहीं है। कि ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर कि मार्केट इतनी बड़ी गिरावट की वजह कोविड का जो रीज़न हो सकता है। दूसरा एक कारण है कि ग्लोबल ऑयल प्राइस, जो कि ब्रेंट ऑयल जो है आज 80 के पार चला गया था। तो लगभग 80-81 के बीच ट्रेड कर रहा है अभी। तो थोड़ा सा
हाई लेवल पे मतलब ट्रेड कर रहा है ग्लोबल ऑयल प्राइस, लेकिन वो भी इतना भी हाई नहीं कि मतलब मार्केट को इतना बड़ा गिरने का मतलब मतलब जो रीज़न है मतलब। तो ये भी एक आप कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना सॉलिड है नहीं। तीसरा जो है प्रॉफिट बुकिंग। तो मार्केट जब भी हाई लेवल में ट्रेड करता है, हमने पहले भी देखा हुआ है कई बार, तो जब हाई लेवल में ऑल टाइम हाई में ट्रेड करता है, प्रॉफिट बुकिंग तो आता ही है। पिछले एक महीने से 7-8% का मतलब रिटर्न दे चुका है। तो बहुत कम टाइम में 2000 मतलब एक महीने में 2000 का मूव जब आ जाए ना, तो मार्केट को थोड़ा सा ब्रीदर मतलब चाहिए। मतलब इतना तेज़ी से मार्केट अगर भागने लगे तो थोड़ा सा रिलैक्स मतलब करना ज़रूरी है। तो उसी केस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता ही है, जो वो भी नॉर्मल ही है। तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आया। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का कारण क्या है, उसका अंडरलाइंग रीज़न क्या है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। कि एक रीज़न है मार्केट ऑल टाइम हाई में चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो ट्रेडर्स मतलब होंगे जो कि सोचते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। तो वही एक कारण हो सकता है। तो चौथा जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो अभी रिसेंटली जो आरबीआई ने इशू किया था, उस वो एक काफ़ी अट्रैक्टिव, उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो एक काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें क्या है ना, गवर्नमेंट गोल्ड का जो रिटर्न है उसके ऊपर और 2.5% रिटर्न दे रहा है। तो बड़ा पैसा डिप्लॉय करने के लिए एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं गोल्ड पे इतना नहीं करता फॉलो, लेकिन फिर भी ये जो है यहाँ पे थोड़ा पैसा ज़रूर जाएगा मतलब इक्विटी मार्केट में से, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है 22 है, 18 में खुला था ये। तो 18 से 22 के बीच इसका जो सब्सक्रिप्शन विंडो है। तो 1-2 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि मतलब देखते हैं थोड़ा कि अब क्या थोड़ा रिसर्च वगैरह करते हैं कि क्या कैसा है, तो उसके बाद जाके इसमें एंट्री करते हैं। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि थोड़ा पैसा तो इसमें जाने वाला है या फिर जाने वाला होगा, तो वो एक कारण हो सकता है। लेकिन ये भी इतना बड़ा रीज़न नहीं हो सकता कि मतलब अ, इतना गिरे। पांचवा जो है आईपीओ रस, अभी लास्ट इस मंथ में ही 11 आईपीओस ओनली मेन बोर्ड में मतलब आया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मतलब आईपीओ को भी एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, जैसे कि लिस्टिंग गेन के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, देखते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा लिक्विडिटी को थोड़ा सा ढीला करने के लिए, या थोड़ा सा लिक्विड खुद को एक लिक्विड मतलब सिचुएशन में डालने के लिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग होता है, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेड में उसको एग्ज़िट करके इसमें डिप्लॉय करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारे आईपीओ इस मंथ ही मतलब खुले हैं, 11 लगभग आईपीओ। तो उसके बाद फेस्टिव सीज़न जो चल रहा है यूएस में या फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो फेस्टिव सीज़न अगर हम मानेंगे तो फेस्टिव सीज़न में ज़्यादातर मार्केट और चीयर अप करता है, मतलब उसमें इतना करेक्शन नहीं होता। हालांकि लोग थोड़ा सा लिक्विड रहना पसंद करते हैं फेस्टिव सीजन में, थोड़ा बहुत खर्च वगैरह ये सब होता है, तो लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं है। तो ये सब रीज़न मिला जुला के हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं समझता हूँ ये एक प्रॉफिट बुकिंग ही है। क्योंकि प्रॉफिट मार्केट गिरेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में अगर ये सब आप झेल पाएंगे, तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। और हमने देखा है मार्केट जब से स्टार्ट हुआ है, निफ्टी या फिर सेंसेक्स, तो हमेशा ऊपर ही गया है। तो जब भी गिरता भी है तो गिर के फिर
ऑल टाइम हाई एक बनाता है। तो ये मार्केट का नेचर ही है। तो इसमें से इतना मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इशू है। और एक यहाँ पे अगर हम FII DIIs का एक्टिविटीज़ देखेंगे तो आप यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो कैश में अगर हम जाएंगे तो आज के दिन में FII का बिकवाली जो है 1322 करोड़ का है, और उसी में DII का बाइंग है भयंकर ज़बरदस्त है, लगभग 4700 के ऊपर ही है। तो जो कि ये मंथ का सेकंड लार्जेस्ट है। एक 4 दिसंबर में आया था तो 4797 था, और आज जो है 4754, लगभग उसी लेवल पे ही है। तो DII का भयंकर मतलब बाइंग है। तो FII का इतना बड़ा सेलिंग नहीं कह सकते हम, जो कि मैनेजेबल ही है, क्योंकि हम इस डाटा में डिटेल भी जाएंगे तो लगभग 20,000 का सेलिंग है FII का, और ऑलमोस्ट 19,000 का मतलब बाइंग है। तो सेलिंग जैसा हुआ है, बाइंग भी उसी हिसाब से हुआ है। तो ये इतना बड़ा रीज़न नहीं है, और मुझे लगता है ये मार्केट फिर से मतलब कंसोलिडेशन मोड में थोड़ी देर के लिए जाने वाला है, या फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। इमीडिएटली तो नहीं कह सकते, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है। इतना मतलब नेगेटिव आज के दिन में था, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए ये नेगेटिव हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म ही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टर बने हुए हैं उनके लिए अच्छा मौका है, मतलब अच्छा जो क्वालिटी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है पीक के लिए। हालांकि सही लेवल देख के लेने पर आपको अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये इतना सिचुएशन इतना गंभीर नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करता है, और आगे आने वाले टाइम में किस तरह से प्ले करता है। तो आगे पता चलेगा 1-2 वीक के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।